नमस्कार, मैं नीलेश कनुजिया जनता जनार्दन टाइम्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दरअसल आपको बता दूं कि जो प्लेग्राउंड है उसको लेकर काफी सारे जो बातें आ रही थी सामने कि कैसे मिलेगा, क्या रहेगा, एमसीए के तहत मिल रहा है। कहीं ना कहीं आपको मैं बता दूं कि आज जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज की गई थी थाने महानगर पालिका आयुक्त के कार्यालय में। अब क्या आपको बता दूं कि प्लेग्राउंड को लेकर आज जो हमारा विषय है, क्लियर कर दूं कि हम सिर्फ प्लेग्राउंड पे ही बात करेंगे और कोई राजनीतिक चर्चा नहीं। सिर्फ प्लेग्राउंड कैसे मिलने वाला है, कितना एकड़ रहेगा, कहां रहेगा, क्या रहेगा, ये सारे जो खुलासे हैं आज इस वीडियो के जरिए हम करने वाले हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसके अंदर मैं आपको बता दूं कि एमसीए के जो अध्यक्ष है अजिंक्य नाइक वो वहां पे मौजूद थे। विधायक जितेंद्र आवार जी मौजूद थे वहां पर। कलवामुरा विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान जी मौजूद थे और एहतेशाम खान पप्पू जो क्रिकेट खेलते हैं और वो वहां पे मौजूद थे। तमाम इन सारे लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी प्लेग्राउंड को लेकर कि प्लेग्राउंड कैसे मिलने वाला है, एमसीए के तहत कैसे मिलेगा। अजिंक्य नाइक जी ने भी उसमें कुछ बातें कही है कि कैसे हम देने वाले हैं। इन सारे विषय को लेकर आज हमारे साथ बात करने के लिए जो है शमीम खान जी मौजूद है। पूरा इनसे ही हम चर्चा करेंगे प्लेग्राउंड के ऊपर से। तो शमीम भाई, प्लेग्राउंड को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज की गई थी थाने महानगर पालिका आयुक्त कार्यालय में, जहां पर अजिंक्य नाइक जी ने आयुक्त से मुलाकात की है प्लेग्राउंड को लेकर। उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, चर्चाएं की है। क्या पूरा निकाल आया है उसका, कैसे मिलेगा प्लेग्राउंड? आज थाने महानगर पालिका में हमारे आयुक्त साहब के साथ हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र आवार साहब और अजिंक्य नाइक साहब, उनकी टीम और हमारे इस रियलिटी की पूरी टीम, हमारे पार्टनर्स, हम लोग मौजूद थे। जो सराहनीय काम हुआ है मुमरा कौसा को लेकर, एमसीए ग्राउंड को लेकर, उसको कहीं ना कहीं आयुक्त साहब की पूरी मेहनत थी उसके ऊपर। और सबसे बड़ी मेहनत इसके अंदर मैं शुक्रिया अदा करूंगा हमारे डीसीएम एकनाथ शिंदे साहब का। इन्होंने मुमरा कौसा के लिए एक बड़ा तोहफा दिया। डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब का, उनका भी एक बड़ा सपोर्ट रहा। और इन सब चीजों को पूरा करने के लिए, यानी कंप्लीट करने के लिए, हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र आवार साहब काफी सपोर्ट करके आज हमारे शहर को एमसीए ग्राउंड जो देने की बात चल रही थी, एक हमारे यहाँ के यूथ के बच्चों का बहुत सपना था कि हमें एमसीए ग्राउंड मिले, हमें यहाँ पे खेलने के लिए ग्राउंड मिले। तो आज ये मीटिंग इस बात पे थी कि ये तो मेरे ख्याल से प्रोसीजर पूरा हो चुका है, लेकिन आयुक्त महोदय साहब ने वो आज जाकर के एक मुलाकात करके, भेंट करके, उन्हें मुबारकबाद देते हुए डॉक्टर जितेंद्र आवार साहब ने बुके और शॉल उनको और अजिंक्य साहब को जाकर के उनका इस्तकबाल और सत्कार किया। उनके साथ चर्चाएं भी हुई, दोनों के बीच में मैं मौजूद था। तो जो हमारे शहर में एक बातें बहुत सारी यूथ के अंदर गलतफहमियां हो रही है, ये ग्राउंड जो, देखिए सबसे पहले हम बता दें आपको कि ये जो हमारी कंपनी है एस रियलिटी है। मैं सबसे पहले आपको इस पे लेके आना चाहता हूँ। हमारी कंपनी, ये जो प्लॉट है वो एस रियलिटी का एक लैंड है। हम 7-12 ओनर है हमारी कंपनी। हमें थाने महानगर पालिका के आयुक्त साहब ने पूरा प्लान सैंक्शन करके दिया। यार पॉलिसीज के तहत जो कंस्ट्रक्शन करके हमको लेना होता है या हमको टीडीआर मिलता है और हमें महानगर पालिका की इम्यूनिटीज को बना करके देना होता है, जिसका एक एग्रीमेंट के तहत होता है। ये कोई जबानी नहीं होता कि आयुक्त साहब ने कहा और हमने सुन लिया, बिल्डर ने सुन लिया, बिल्डर ने कहा, आयुक्त साहब ने सुन लिया। ऐसा नहीं है। इसका रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है और प्रॉपर्टी कार्ड पे उनका नाम चढ़ाया जाता है। जो लैंड यानी जो प्रॉपर्टीज हम उनको बना के देने के लिए हमको देना होता है,
बहुत सारे लोग कहते हैं कि बिल्डर ने ये खा लिया, बिल्डर ने वो खा लिया। तो मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि शायद उनको जानकारी, नॉलेज में कमी है। सबसे पहली बात तो बता चुका हूं कि लैंड हमारी थी, हम इसके 7 ओनर थे। रिजर्वेशन के तहत इस लैंड को एआर पॉलिसी में कमिश्नर साहब ने करके दिया था, और जो एम्यूनिटीज है, जैसे कि स्कूल कॉलेज है, स्कूल कॉलेज आपके माध्यम से मैं दिखा दूं आज अपने शहर वासियों को, फिर मैं आगे मुद्दे पे आता हूं एमसीए के। जैसे कि जो एम्यूनिटीज है, मैं आपके माध्यम से, आपके कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहता हूं। मतलब ये जो आप बता रहे हैं, ये जो पाम रिविera के अंदर जितने रिजर्वेशन का जो प्रोजेक्ट है, हाँ, उसमें जो रिजर्वेशन है, जो कंपनी है हाँ, तो एस सेंट्रल, उसके अंदर जो एम्यूनिटीज बना करके हमको थाने महानगर पालिका को देना है, उसकी सीसी आ चुकी है। मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूं। और जो बना करके देना है, जो कमिश्नर साहब ने जिसकी मंजूरी दिया है, वो आपको, आपके माध्यम से, मैं कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहता हूं। लोग पूछते ना कहाँ है बस डिपो, तो देख लीजिए आप, ये है बस डिपो टोटल। अच्छा, कितने एकड़ में है ये पूरा टोटल, ये बस डिपो का हिस्सा हो गया। और खूबसूरत बस डिपो बन रहा है नीलेश कनौजिया जी, आप दिखा सकते हैं आपके कैमरे के माध्यम से। ये टीएमटी का पूरा बस डिपो रहेगा। एक मेरा सपना था जब मैं टीएमटी के अंदर था कि हमारे शहर को एक बस डिपो मिले। ये बन करके, हमको बना करके ये एम्यूनिटीज देना है थाने महानगर पालिका को। टोटल ये 112 गुंठे की लैंड है समथिंग, लगभग, मतलब मैं बोल सकता हूँ 112 गुंठे का लैंड है। दूसरा, ये स्कूल और कॉलेज है। जो लोग कहते हैं ना कि स्कूल और कॉलेज कहाँ है, तो स्कूल और कॉलेज ये आपके सामने है। ये तकरीबन 140 यानी 150 गुंठा जगह स्कूल कॉलेज के लिए ये बना के हमको देना है, थाने महानगर पालिका को हैंडओवर करना है। उसके बाद लोग बोलते हैं कि कहाँ है ड्रामा थिएटर, इसको आगे जाके जो भी हम लोग कभी प्लानिंग करके आगे भविष्य में उसको हम लोग और भी किसी काम में यूज कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये तो महानगर पालिका ने पास किया है, वो ये है अपना 30 गुंठे के अंदर ये पूरा बनाया गया है, ये ड्रामा थिएटर। है यहाँ पे टीएमसी ग्राउंड यहाँ लिखा है। हाँ, ये है टीएमसी ग्राउंड जो समथिंग 5 एकड़ के अंदर 175 गुंठा है। ये है टीएमसी ग्राउंड। इसका एक और लेआउट था। ये टीएमसी ग्राउंड कितना एकड़ है? लगभग 5 एकड़। 5 एकड़ जी, टोटल हो गया। मार्केट का है, लगभग मैं समझ गया हूं कि उसमें ही लगभग सारी की सारी जो एम्यूनिटीज है ये। देखिए ये है टीएमसी मार्केट। तो ये हो गया टीएमसी मार्केट। तो टोटल यहाँ पे जो ये एम्यूनिटीज बनाई जा रही है नीलेश कनौजिया जी, यहाँ पे बस डिपो, उसके साथ साथ में टीएमटी अपना ये बस डिपो के साथ साथ में ये देखिए, हम दिखा दें आप, ये है सुपर मार्केट जो बनाई जाएगी, हॉकर्स मार्केट। इस तरीके से टीएमटी डिपो
और हॉकर्स मार्केट, कामा थिएटर, उसके बाद में स्कूल एंड कॉलेज, उसके बाद में एक 5 एकड़ के अंदर जो हमारा टीएमसी को हमने हैंडओवर कर दिया है, ग्राउंड अर्जी जिसको कहते हैं आप। ये हमको हमारे प्रोजेक्ट में जो पॉलिसीज के तहत जो आयुक्त साहब ने पास करके हमको दिया है, वो हमें उनको हमारी जो हमें कंस्ट्रक्शन करना है, उस कंस्ट्रक्शन के साथ साथ में ये जो बनाना है, इसके भी कंस्ट्रक्शन के खर्चे पूरे हमारी कंपनी को पे करना है। लोगों को गलत फहमी है कि ये कॉर्पोरेशन बनाने वाली है, ये हमारे कंपनी की लायबिलिटी है। अगर हमको हमारा कंस्ट्रक्शन करना है, बिल्डिंग की प्लिंथ लेना है, तो साथ में हमको बाकी की भी टीएमसी की प्लिंथ लेना पड़ेगा। ये उनके हमारे सीसी कॉपी के अंदर लिखा हुआ है। रही बात ये कि अब बात आती है ग्राउंड की, बाकी सब तो कोई मसला नहीं है, सब तो ठीक चल रहा है, लेकिन बच्चों के लिए जो हमारे यूथ के लिए ग्राउंड की जरूरत है। देखिए, जो कुछ लोग राजनीति बातें करते होंगे, मैं उस पर जाना भी नहीं चाहता। मैं सिर्फ अपने काम के फोकस पे आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग हैं जो हमारे यूथ के बच्चे हैं, जो मुझसे भी कई बार मुलाकात करते हैं, मुझे बात फोन पे करते हैं कि शमीम अंकल वो अपने को ग्राउंड का कैसे क्या है। तो आज आपके माध्यम से मैं वो खुशखबरी देना चाह रहा हूँ कि आज जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के अंदर ये तय हो गया है। पहले एग्रीमेंट तो हो चुका है एमसीए का और थाने महानगर पालिका का, क्योंकि बिल्डर ने किसको दिया, हम बिल्डर थे, हम लैंड ओनर्स थे। हमारी कंपनी ने किसको दिया, थाने महानगर पालिका को दिया। उन्होंने किसको दिया, एमसीओ को दिया, एमसीओ को दिया, तो मुंबई क्रिकेट एकेडमी को दिया। मुंबई क्रिकेट एकेडमी अब उसको आकर के अपना इस पे काम करके इसको ऑन करे। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जैसे कुछ बच्चों को गलत फहमी थी कि ये यानी पेमेंट पे करके हमारे अंदर एंट्री हुई। एमसीए क्या है मैं बताऊं आपके माध्यम से। पूरे मुंबई के अंदर मैं जानता हूं कि एक एमसीए बांद्रा में है, एक शायद मलाड कांदिवली में है, और तीसरा एमसीए ग्राउंड यानी एमसीए मिला है मुमरा के लिए। ये बड़ी खुशनसीबी हमारे शहर के। हमारे शहर के बच्चों को दूर दराज से मुंबई जाकर के एमसीए में अपना सपोर्ट लेकर के, इनका उनका सोर्स लेकर के, अपना एडमिशन लेकर के फिर वो खेलते हैं। फिर उसके बाद कभी जाकर के इंडियन टीम में खेलते हैं, कभी जाकर के मतलब अपने अपने तरीके से। जैसे हमारा एक बच्चा सरफराज था, सचिन तेंदुलकर साहब ने कहां से खेले, इस तरीके से ऐसे बहुत सारे नाम हैं। रोहित शर्मा जी कहां से खेले, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज एमसीए के ही प्रोडक्ट यानी मुंबई क्रिकेट जो एसोसिएशन का है या चाहे एकेडमी के, हाँ, उसके ही प्रोडक्ट हैं। उसकी तरफ से आज कहीं ना कहीं इंडियन टीम में जाकर के लोग सिलेक्ट होते हैं। जैसे कि मैंने समझा है कि आज अगर ये मुमरा के अंदर 5 एकड़ के अंदर एमसीए आ रही है, तो हमको भी ये बात की तो फिक्र होना चाहिए ना। मैं तो देखिए एक बिजनेसमैन भी हूँ, फिलहाल अभी मैं बात आपसे कर रहा हूँ, कोई पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं पॉलिटिकल तो हूँ ही नहीं। मैं इस वक्त कहीं ना कहीं लोग मुझे भी घेरने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये मेरा प्रोजेक्ट है, मैं भी इसका एक पार्टनर हूँ। तो घेरने की कोशिश, बदनामी की कोशिश लोग करने की कोशिश करते हैं, तो उनकी बदनामी करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें मैंने सोचा जब वक्त आ गया है, मौका आ गया है, तो आज हम आपके माध्यम से इसका जवाब दे दें। आज की मीटिंग में जो तय हुआ वो यही हुआ है कि कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, निःशुल्क खेलेंगे बच्चे एमसीए ग्राउंड के अंदर। ये मैंने नहीं कहा है, आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अजीम नाइक साहब ने कहा है, प्रेसिडेंट जो है एमसीए के। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने बाइट में भी कहा आप लोगों के, जो वहां पे हमारे पत्रकार भाई मौजूद थे। दूसरी बात यह है कि वहां पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि वहां पे क्या होगा। तो सबसे पहला तो ये बता दूं मैं आपसे कि एमसीए जो खिलाती है बच्चों को, वो लेदर क्रिकेट खिलाती है, बिल्कुल, या जो टेनिस क्रिकेट खिलाती है। जहां तक मैंने अभी तक फिलहाल समझा है, तो ये जब एमसीए आकर के इन बच्चों को ये ट्रेनिंग देती है, तो ये बच्चे सिलेक्ट होके कहां जाते हैं, वही ट्रेनिंग लेने के लिए हमारे मुमरा के बच्चे जाते थे मुंबई के अंदर, कोर्स लगाते थे या कुछ भी तरीके से
अवार्ड साहब से बात करते थे या किसी से बात करके उसको अपने तरीके से वहां सिलेक्ट हो जाते थे। लेकिन आज वो बच्चों के लिए मुमरा कौसा में एक एमसीए ग्राउंड आ रहा है, ये बहुत खुशनसीबी की बात है। आज यही बच्चे हमारे यहाँ आएंगे, खेलेंगे, ट्रेनिंग लेंगे और ट्रेनिंग लेकर के सिलेक्ट होकर के ये और इंशाल्लाह आगे ऊपर की पोजीशन में जाएंगे। जैसे हमारा एक बच्चा था अपना जो आज बात निकली थी शायद यूसुफ करके। नहीं यूसुफ नहीं, लड़का जो एक सिलेक्ट हुआ था यहाँ मुमरा का, अपना जिसको नौकरी भी मिल गई है। शायद मेरे ख्याल से यासीन। हाँ बिल्कुल यासीन। हाँ। यासीन मेरे पास भी आया था, हमारे भाई हैं पप्पू एहतशाम खान, उनके पास आया था। हम लोगों ने उसको अवार्ड साहब से मीटिंग कराई थी, अवार्ड साहब ने अजीम साहब से मुलाकात कराई थी। आज जो बच्चा माशाल्लाह खेल रहा है और उसको शायद नौकरी भी मिल गई है, ऐसा आज अजीम साहब कह रहे थे। बहुत बड़ी बात है हमारे शहर के लिए। ऐसे बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, तो ये एक सपना था हम लोगों का। यहाँ पे देखिए आज एमसीए आने से मुमरा का एक नाम और बुलंद होता है, रोशन हो जाता है। कहीं ना कहीं एक शहर में इसको लेकर के भाई मुमरा कौसा में एमसीए ग्राउंड। मेरे कई दोस्तों ने बोला कि भाई मुझे एमसीए की मेंबरशिप मिलेगी क्या मुमरा में से मेंबर। मैंने कहा भाई मैं तो कुछ इस पे नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कोशिश करेंगे, आने दीजिए, बनने दीजिए। एक खूबसूरत बन रहा है, काम अच्छा करने जा रही है एमसीए। मैं मुबारकबाद देता हूँ खास करके जितेंद्र अवार्ड साहब को भी और हमारे डीसीएम साहब को और डॉक्टर श्रीकांत सिंधे साहब को, हमारे आयुक्त महोदय को और अजीत सर को खास करके मुबारकबाद देना चाहता हूँ। शमीम भाई आपने कहा कि 5 एकड़ में ये एमसीए आ रही है, तो कहीं ऐसा कि नहीं, क्योंकि चर्चाएं होने लगती है कि ये 5 एकड़ पूरा मिलेगा प्लेग्राउंड, या कहीं ऐसा हो जाए कि भाई जब बनने लगे तो ये हो जाए कि भाई ये 2 एकड़ में ही हो जाए। क्योंकि ये भी आपको बता दूं, ये एक सवाल है और साथ में लेदर को लेके काफी मुमरा के अंदर ये हो रहा है कि भाई हम लेदर कैसे खेलें। 5 एकड़ से 5 फुट कम नहीं होगा। ये शमीम खान आपके माध्यम से, कैमरे के माध्यम से कह रहा है, जिसको चाहिए वो रिकॉर्ड करके रखने शो कर, बल्कि प्लस ही मिलेगा, कम नहीं होगा। ये हमारे बच्चों का हुकूक है, कम कैसे हो सकता है। हमारे कल हम रहे ना रहे, लेकिन ये बच्चे कह सके कि नहीं, पाम रिवेरिया के जो बिल्डर्स थे या एस सेंट्रल के जो पार्टनर्स थे, उन्होंने हमें जो वादा किया था वो करके दिए। तो अगर यहाँ पे एक बेहतरीन तरीके का एक एमसीए का ग्राउंड आता है, सारी फैसिलिटी मिल जाती है बच्चों को, हमारे यूथ को, तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा सपना था, जो डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब और बहुत सारे हमारे लोगों का सपना था, वो पूरा हो। कंफ्यूजन है थोड़ा सा कि कंफ्यूजन ये है कि लेदर और टेनिस, इसमें ये हो रहा है कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो लेदर भी खेलने टेनिस खेलते हैं और टेनिस भी खेलने के लिए मिलेगा। आज उन्होंने अजीम साहब ने आपके माध्यम से बोल दिया। थोड़ा सा ये है उसमें ये कि नेट अगर लगेगा, क्योंकि लेदर खेलने के लिए नेट प्रैक्टिस होता है, नेट के अंदर ही लेदर खेला जाता है, तो वो तो नेट लग जाएगा। तो अब जो है क्रिकेटर जो यहाँ पे खेलते हैं, जो लेदर जो टेनिस खेलते हैं, जो टूर्नामेंट खेलते हैं, वो बोल रहे हैं कि अगर लेदर नेट लग जाएगा तो उसमें हम टेनिस कैसे खेल पाएंगे, वो कैसे मैं ये कर लूं। उनको समझा दीजिए आप, ये लैंड 5 एकड़ की है, बहुत बड़ा प्लॉट है। तो उसके हिसाब से जब एमसीए जो प्लानिंग कर रही है, वो प्लानिंग के तहत 5 एकड़ के अंदर उनको खेलने के लिए टेनिस का अलग दिया जाएगा, लेदर का अलग दिया जाएगा। थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि मैं बताऊं आपको, कुछ ही वक्त के अंदर इंशाल्लाह जो प्लानिंग हो रही है वो भी मैं आपके माध्यम से शो करने वाला हूँ। ओके, आपको बता दूं कि ऐसा मालूमात मिला है कि एमसीए जो है, अगर वो लेदर खिलाती है, लेदर में अगर सिलेक्शन होता है, तो उनका एक नियम है, एक रूल है कि वो टेनिस नहीं खेल सकते। अगर वो टेनिस खेलेंगे तो उनको बैन कर दिया जाएगा। ये उनका रूल है, ये रूल में है उनके कि अगर मैं टेनिस आपको खिला रहा हूं तो आप जो है लेदर, आपको मैं लेदर खिला रहा हूं, आपका सिलेक्शन लेदर के लिए हुआ है, तो आप टेनिस नहीं खेल सकते। तो वो कहीं ना कहीं टेनिस नहीं खेल लेंगे तो फिर उनका जो प्रतिभा है कहां से दिखेगा। लेदर में सिलेक्शन हो गया तो फिर टेनिस के लिए बैन कर देंगे अगर खेलते हो पाएंगे तो। लोगों का ये भी एक वो है कि फिर हम कैसे लेदर के लिए आगे बढ़े भाई, अगर हमारा सिलेक्शन नहीं होता तो हम तो फिर ये हो जाएंगे, हमको तो बैन कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि उन बच्चों का, उन यूथ का सिलेक्शन हो जाए
उन्हें हम अपने टीवी के माध्यम से देखें, मुमरा के बच्चों को, इससे बड़ी ना फख्र की बात हमारे लिए दूसरी हो नहीं सकती। रही बात टेनिस की, जो आपने कहा कि यहाँ खेलेंगे, सिलेक्शन हो गए तो वहां नहीं खेल पाएंगे, सिलेक्शन हो जाएंगे तो बच्चे तो हमारे जाकर के हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे बाहर जाकर के, तो चाहे टेनिस में हो जाएंगे, चाहे वो अपना इसमें लेदर में हो जाएंगे। तो मेरी मेरी दुआ है उनके साथ। आप देखिए, मैं एक कंस्ट्रक्शन का काम करने वाला आदमी, तो मेरा फोकस क्या होगा? कंस्ट्रक्शन करना। बिल्कुल। हाँ। मेरा पार्ट दूसरा तो होगा नहीं। मैं मेरी बात करता हूँ। तो जो आदमी जिस काम में लगे वो दिलचस्पी से लगे, इंटरेस्ट के साथ में लगे, तो उसे अल्लाह कामयाब करता है। रही बात ये, आज ही बात हुई है आयुक्त साहब से कि कुछ जमीनें और भी है शहर में जो बच्चों के लिए मतलब अलॉट करने की बात की गई, जहां पे वो और भी आसानी से आए और आसानी से आके खेले। जैसे जहां पे ये इंस्ट्रक्शन जो रहेंगे वो वहां पे इंस्ट्रक्शन ना रहे। जैसे आपने जो कहा अभी लेदर टेनिस के बारे में, तो उसकी प्लानिंग भी चल रही है, इंशाल्लाह वो भी शहर को मिलेगा। लेकिन जो मेरे प्रोजेक्ट के अंदर था, मैं उसकी बात अभी आपसे करना चाह रहा हूँ कि मेरे प्रोजेक्ट के अंदर जो पॉलिसीज है वो पॉलिसीज हमारे शहर को अच्छा बन करके मिलेगा। कनौजा जी, बहुत सारी बिल्डिंगें हैं, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, मैं उस पर जाना नहीं चाहता, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, जो लोग बदनामी का दाग लगाना चाहते हैं, खास करके टारगेट शमीम खान को करने के लिए, मेरे कंपनी के पार्टनर्स को करने के लिए, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, आप मेरा वो इतिहास उठा करके देख लो। मैंने मुमरा कौसा में अब तक जितने कंस्ट्रक्शन किए हैं, मैं या मेरे पार्टनर्स, मैं आपको नाम गिना सकता हूँ अगर आप कहें। मेरे हर बिल्डिंगों की ओसी आ गई है, गिनाऊं ना? एक का नाम है नाइस सिटी, आप जाके चेक करवा लेना, बिल्डिंग की ओसी आ चुकी है। एक का नाम है नाइस पार्क, बिल्डिंग की ओसी आ चुकी है। एक का नाम है नोबल आसरा, उसकी ओसी आ चुकी है। एक का नाम है नोबल हाइट्स, उसकी ओसी आ चुकी है। एक का नाम है फाइन MM सिटी, उसकी ओसी आ चुकी है। एक का नाम है नाइस वर्ल्ड, जिसकी कमर्शियल की पार्ट ओसी आ चुकी है। और कुछ छोड़ रहा है मोइन, पार्ट ओसी आ चुकी है। अब तक शमीम खान ने कोई काम ऐसा नहीं किया या मेरे पार्टनरों ने नहीं किया जिससे लोग बदनामी का दाग लगाना चाहते अपने राजनीतिक हित के कारण। मैं कहता हूं कि मैंने कभी किसी का 5 पैसे नहीं खाया, मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया। अगर मैंने कभी ऐसा किया हो मेरी जिंदगी के अंदर, तो कोई आ जाए मेरे पास, बात कर ले मुझसे आकर, तो यार क्यों बदनामी का दाग लगाना चाहते हो? आज मैं आपके माध्यम से अपनी बातों को रखते हुए कहना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह ताला जो मेरे कस्टमर्स भी हैं, मेरे जो लोगों ने यहाँ फ्लैट बुक किया है, उन्हें भी कुछ लोग अपने जबरदस्ती पॉलिटिकल हिसाब से कंफ्यूज करके मेरे सेल को रोकने की कोशिश करते हैं कि इनका माल सेल ना हो, कि ये माल सेल नहीं होगा तो मैं इम्यूनिटीज बनाने में तकलीफ होगी मुझे। ये उनकी गलतफहमी है। इंशाल्लाह ताला इम्यूनिटीज पहले बनेगी और मेरा ध्यान पहले मेरे इम्यूनिटीज को लेकर होगा, जो मैंने आयुक्त साहब से वादा किया है, और उसके साथ साथ में बाद में काम मेरा कंस्ट्रक्शन पे भी ध्यान होगा। कंस्ट्रक्शन मेरा पार्ट है, वो तो मुझे करना ही है, क्योंकि लैंड हमारी थी, पैसा हमने लगाया था इसके ऊपर, हमारी कंपनी ने लगाया था, हमारा पार्ट है। लेकिन जो हमें काम करके देना है बखूब जिम्मेदारी के साथ हम करके देंगे। जब तक हम इम्यूनिटीज बना करके नहीं देंगे, हमको हमारे प्रोजेक्ट की उसी नहीं मिलती, तो मैं इसका काम क्यों करूंगा? और कहते हैं लोग कि बिल्डर कब्जा कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। अरे भाई, मैं जितनी बातें कह रहा हूं, बहुत सारे लोगों ने RTI के जरिए इसकी मालूमात भी हासिल किया है। आयुक्त साहब बैठे हुए हैं, आज की मीटिंग आयुक्त साहब के साथ में थी। बिल्कुल। हाँ। कोई हवाई बात तो मैं कर नहीं रहा हूँ, सब उनके सामने क्लियरेंस हुआ है। जितेंद्र वाट साहब भी थे, सब क्लियरेंस हो रहा है। तो ये बदनामी की बातें मत करो। अपने शहर को डेवलपमेंट पे किस तरीके से लाना है, हम उसकी कोशिश करते हैं। हमारे जो बच्चे हैं उनका भविष्य कैसे उज्जवल करना है, हम इसकी कोशिश करते हैं। तो शमीम भाई, थोड़ा सा ये आपसे जानना चाह रहा था कि पाम रिविera को लेकर काफी कुछ चर्चाएं थी, अभी आपने भी कहा इसके बारे में। तो हमेशा जब भी रिजर्वेशन की बात आती है, जमीन की बात आती है, तो उसमें यही कहा जाता है कि भाई रिजर्वेशन की जमीन है, ये पूरा
अंडर में अगर कोई ले रहा है तो वो शमीम खान है, ये क्यों कहा जा रहा है? मैं आपसे एक बात मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं कि ये जो जहां पर अवार साहब ने भेजा था खेलने के लिए, जहां पर आरजी को हटाकर आर जोन हो गया है, ये भी चर्चाएं हो रही है कि ये भी जो लैंड है ये भी कहीं ना कहीं शमीम खान जी के कब्जे में है। कब्जा मतलब आपके थ्रू आपको ही मिल रहा है, रेसिडेंशियल जोन जो आपको इसलिए हो गया है, अभी आगे जाके शमीम भाई का इस पे भी कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट बनेगा। देखिए नीलेश कनौजिया जी, पहली बात तो बता दूं मैं आपसे कि मेरा उसमें अब तक और आज तक जिस जमीन की आप बात कर रहे हो नाइस टोल के सामने की, ये मुझ पर इल्जाम है, मैंने कोई ऐसा प्लॉट नहीं किया, मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन जो पाम रिवेरिया का प्रोजेक्ट है, हमारी कंपनी इसकी 7/12 के इस रियलिटी की ओनर है। हम तो ग्राम पंचायत बिल्डिंग बनाने इधर नहीं आए। शहर के अंदर क्या सिर्फ एक ही प्लॉट ऐसा था पाम रिवेरिया का जहां पे हमको बना करके एम्यूनिटीज देना था एआर पॉलिसी के तहत? क्या शहर में और जमीन रिजर्वेशन की नहीं है? क्या वहां पे कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं हुए? क्या नहीं हुए? मैं इस पर जाना नहीं चाहता, जो हो गया सो हो गया। लेकिन शमीम खान या उसके पार्टनर्स अपने इस जमीन के ऊपर, यानी जो जगह हमारी है, हम इसके ऊपर 1 इंच कोई भी गलत काम, इलीगल काम नहीं होने देंगे, ना हम करेंगे। हमारे जिस तरीके से मार्केट में जो कस्टमर्स होते हैं या जो पब्लिक है जो हमें फेथ करती है हमारे ऊपर, हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि उन लोगों से कहना चाहते हैं, उन कस्टमर से कहना चाहते हैं कि अगर कभी आप, आज तक हमने किसी एक फ्लैट को 2 लोगों को बेचा होगा मार्केट के अंदर, तो कोई एक आदमी आकर के आपके माध्यम से बोल दे हम तो बिना सीसी के फ्लैट भी नहीं बेचते। तो हमारी रिपोर्टेशन के बारे में हमें कहने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसका फुर्र का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज कस्टमर ने हम पे यकीन किया है, भरोसा किया हमारे कंपनी के ऊपर। हम पूरी तरीके से खड़े उतरेंगे और इंशाअल्लाह ताला जो वक्त दिया है रेरा के अंदर, रेरा में कोई खेल नहीं होता। लोग कहते हैं भाई रेरा के नंबर के साथ में यहाँ काम हो रहा है, सीसी के साथ में काम हो रहा है, इलीगल कोई काम नहीं हो रहा है। अगर होता तो अब तक बहुत सारे लोग ज्यादा करके माइक डाले हैं। मैं किसी के नाम लेके बोलना नहीं चाहता हूँ, मुझे बोलने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं, लेकिन हाँ इतना कहना चाहता हूँ कि जब जो बना के देना है लेआउट के मुताबिक, जो प्लान अप्रूवल हुआ है कमिश्नर साहब के मुताबिक, तो फिर आप उसके अंदर जबरदस्ती की बदनामी का दाग मुझ पर लाके मत लगाओ, वरना अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। शमीम भाई, ये बात खुलकर बाहर निकलती है, सामने आती है कि अभी तक प्लेग्राउंड के लिए कॉन्फ्रेंस तो हो गया, प्लेग्राउंड देने की बात हो गई, सब कुछ हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं थाने महानगर पालिका का इस पे कोई अभी तक जवाब नहीं आ रहा है, या कोई जीआर वगैरह नहीं आ रहा है। ऐसा लोग कह रहे हैं कि भाई इस पे जीआर वगैरह आए तो हम माने, क्योंकि हवाई बातें ये हो जाती है कि भाई अजिंक्य जी जो है एमसीए के, उन्होंने तो बोल दिया है कहीं ना कहीं करार हुआ रहेगा, एमसीए का थाने महानगर पालिका से करार हुआ रहेगा। तो लोग को यह भी जानना है कि भाई अगर करार हुआ है तो क्या हमें वो पेपर देखने मिल सकता है जो एमसीए ने और थाने महानगर पालिका ने एमसीए से करार किया है? रिस्पॉन्सिबल पर्सन आए मेरे पास, रिस्पॉन्सिबल, नॉट पॉलिटिक्स। ओके, मैं दिखाने को तैयार, आम नागरिक, रिस्पॉन्सिबल पर्सन, हाँ, जिम्मेदार नागरिक, जिम्मेदार आदमी, हाँ, शहर का कोई भी आए मेरे पास, मैं वो एग्रीमेंट दिखाने को तैयार। एग्रीमेंट है मेरे पास, जो ट्रांसफर डीड हुआ, 7/12 भी है मेरे पास, प्रॉपर्टी कार्ड भी है मेरे पास, सब कुछ है। जिसको देखना हो, जो रिस्पॉन्सिबल आदमी हो, आए और मुझे फोन करके मेरे पास ये भी ना दिखाऊं और मैं आनाकानी करूं तो आपको बुला करके मेरे खिलाफ बैठ देते हैं। ये भी चर्चा होती है ना शमीम भाई की पाम रिवेरिया प्रोजेक्ट तो बन रहा है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, तो ये लोग ये जानने चाह रहे हैं कि भाई एंट्री कहाँ से होगा। कहीं जैसा एक सोसाइटीज में सिक्योरिटी गार्ड बैठे रहते हैं तो वो अननोन पर्सन को नहीं जाने देते। तो अगर मुझे खेलना है, एमसीए के थ्रू ही खेलना है, मुझे जाके प्रैक्टिस करना है, तो मैं कैसे जाऊंगा भाई? उधर तो मुझे जाने ही नहीं मिलेगा। आज जो लोगों को दिख रहा है ऐसा नहीं है। आज कैसा अभी काम चालू है, एक ही गेट की एंट्री है यहाँ पे, लेकिन जो कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, जो प्रोजेक्ट है, जो हमारे प्रोजेक्ट बन रहे हैं, उसकी एंट्री अलग होगी। एमसीए का गेट अलग होगा, हॉकर्स मार्केट का गेट अलग होगा,
टीएमटी का गेट अलग होगा, ये सब करके हमको देना है, हमारे लेआउट में है सब चीजें हम करके देंगे दिनेश भाई। और ऐसा करेंगे कि इंशाल्लाह ताला शहर में ये चीज इतिहास में लिखा जाएगा। कहने के लिए कोई कुछ भी कह ले, आसान होता है इल्जाम लगाना, लेकिन काम करना मुश्किल होता है। और हमारी कंपनी इंशाल्लाह ताला काम करके दिखाएगी। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ। आखिरी सवाल मैं यही बोलकर खत्म करता हूँ। नीलेश जी और भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। कैसा है, साथ बैठा हूँ क्योंकि जब भी पाम रिवेरिया या रिजर्वेशन को लेकर चर्चा हुई है तो ये कहा गया है कि भाई बोल दिए हैं, क्या मालूम बनेगा कि नहीं, इतना एकड़ मिलेगा कि नहीं, बेस्ट डेपो मिलेगा कि नहीं। बातें तो बहुत हुई, इसके पहले भी विकास की बातें बहुत हुई। मैं पॉलिटिकल नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन ऐसा हुआ कि विकास की बातें बहुत हुई इसके पहले भी, लेकिन कहीं ना कहीं वो सारे के सारे थोड़ा सा झूठे निकले। क्योंकि उन्होंने काफी लोगों ने कहा कि भाई ये कैसे मान लें हम कि भाई यहाँ पे प्रॉपर हमको मिलेगा ही। अगर ऐसा रहता तो फिर हॉस्पिटल की जो बात थी उस पर हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके आना पड़ा। इस तरीके से बात हो रही था कि भाई ऐसा होता तो फिर हॉस्पिटल के ऊपर भी हमें क्यों जाना पड़ता इस हाई कोर्ट के पास, वो भी हमें प्रॉपर मिल जाता। क्या आया हाई कोर्ट का आदेश? हॉस्पिटल चालू करने के लिए जिसमें जो फैसिलिटीज नहीं मिल रही थी, वो हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही तो फैसिलिटीज उसमें हुई कि जल्द से जल्द इसको चालू किया जाए, फैसिलिटीज को दिया जाए। कंप्लीट नहीं हुआ था, काम कंप्लीट नहीं हुआ था और इनकम्प्लीट काम था। काम कंप्लीट होते ही वो रन हुआ हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल को लेकर के कई बार हमारे प्रोटेस्ट हो गए, आंदोलन हो गए, कई बार हमने वहां एहतजाज किया है। उसके बाद जाके अब कुछ काम थोड़ा सा दिख रहा है, लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। वही बात मैं फिर कहता हूं आपसे, मैं राजनीतिक बात करने के लिए 1% मूड में नहीं हूं। आज मुझसे आप बात करो मेरे प्रोजेक्ट की, कहां बैठा हुआ हूं। मैं फिर आपके माध्यम से कहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि कौन क्या कहा और क्या हुआ, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं, पूरा शहर जानता। रही बात हमारे काम को लेकर के, मैं 1 फुट इतनी जमीन भी, मैं जो प्लान सैंक्शन हुआ है लेआउट, उससे ज्यादा जाकर के मेरा कंस्ट्रक्शन मेरे प्रोजेक्ट को नहीं कर सकता। जो आयुक्त महोदय ने हमको सीसी दिया है, उस सीसी के मुताबिक मुझे काम करना है। अगर मैं उस सीसी के मुताबिक नहीं करूंगा, 1 इंच आगे पीछे हो गया, तो मुझे उसकी सीसी नहीं मिलेगी, मुझे उसकी ओसी नहीं मिलेगी, मुझे उसकी प्लिन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी। थाने महानगर पालिका ऐसे हवा में काम नहीं करती है। थाने महानगर पालिका पूरे तरीके से उनकी टीम आकर के देख करके, माप करके, प्लानिंग करके एक सीसी लाने के लिए 6 महीना निकल जाता है नीलेश कनौजिया जी, तब जाके सीसी प्रोजेक्ट क्या आता है, वो जो भी हो। आज हमारे पास आप जो बातें करते हैं, जितना एम्यूनिटीज गिनाया मैंने आपको, सबकी सीसी है मेरे पास। जिसको देखना होगा आके वो भी देख लेगा। एमसी ग्राउंड की भी सीसी है, उस्ताद फिगर की भी सीसी है। तो उन लोगों को क्या मतलब, उन लोगों को मैं क्या उनकी क्या विचारधारा है, जो लोग कहीं ना कहीं इसको लेकर पीआईएल भी दाखिल किए हैं? कोर्ट है, कानून है, जिसको जहां जाना है वो जा सकता है। उसके लिए मुझे कुछ नहीं कहना है, वो उसकी अपनी मर्जी। अगर मैं गलत रहूंगा, मेरे प्लानिंग में गलत रहेगा, मेरे कंपनी ने कहीं गलत किया रहेगा, तब तो मुझे सोचना उसके ऊपर, मुझे डरना उसके ऊपर। जब मैं आपसे कह दिया कि मैंने 1 इंच कहीं गलत नहीं किया है, प्लान जो हमें आयुक्त साहब ने दिया है उसके मुताबिक हमारा काम चल रहा है, क्या आपको लगता है मेरी वीडियो नहीं जाएगी आयुक्त साहब तक? 100% जाएगी। तो मैं, और जाए भी ना जाए, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के बात कर रहा हूं आपसे कि मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूं, उस तरीके से हमारी कंपनी को काम करके देना है। हम 1 फुट भी आगे पीछे नहीं कर सकते, ना हमें करने में इंटरेस्ट। अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है नरेश भाई। हम जो हमारे शहर के लिए जो ये डेवलपमेंट है ना, ये एक न्यू सिटी बसेगा। पाम रिवेरिया एक न्यू सिटी बन रहा है, एक शहर का हार्ट बन रहा है, मुमरा कौसर का दिल है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हर फैसिलिटीज होगी, मस्जिद भी होगी, ये सब मार्केट होगा, ये बस डिपो होगा, ये एमसीए ग्राउंड होगा, ये सब हॉकर्स मार्केट होगा, प्लाजा होगा, सब होगा। तो लोगों को क्या फैसिलिटीज चाहिए इसके अलावा?
सब कुछ तुला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैदान को लेकर, प्ले ग्राउंड को लेकर आपको पता होगा कि 5 अक्टूबर यानी कल पैदल मार्च का जो है स्पोर्ट्स कमेटी करके एक बनी है, उन्होंने पैदल मार्च का आयोजन किया है। कल पैदल मार्च निकलेगा प्ले ग्राउंड को लेकर। तो क्या वो प्ले ग्राउंड की मांग का जो पैदल मार्च हो रहा है प्ले ग्राउंड की मांग को लेकर, उसका हिस्सा बनी? नहीं, मैं उन बच्चों के साथ में हूँ। मेरा कुछ भी ऐसा मसला नहीं है कि मैं उनके साथ में नहीं हूँ। मैं उन बच्चों के सारा बशाना खड़ा हूँ। रही बात ये कि जो उनकी मांग है वो जायज है, मैं इससे कहीं इनकार नहीं करता। उनका खाली मकसद पाम रिवेरिया का थोड़े नहीं है। उनका तो प्ले ग्राउंड का मांग रिवेरिया तो का जो है वो तो हमने दे दिया, हम उसमें एक फुट नहीं ले सकते। उनका और भी कई जगह का सब्जेक्ट है प्ले ग्राउंड को लेकर के, शहर को लेकर के, तो अच्छी मांग है उनकी मांग की मैं सराहना करता हूँ और सपोर्ट करता हूँ। तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें पूरी बातें आई, अगर इसको लेकर आपसे अगर वो कहे कि आइए हमसे चर्चा कीजिए इसके ऊपर, तो कैसे शमीम खान जी या चाहे मैं कहूं कि जितेंद्र नवाल जी कैसे सामने मतलब कैसे दोनों में तालमेल बैठेंगे? जो उनकी जिम्मेदार कमेटी होगी वो जब चाहे मुझे फोन करे, इंशाल्लाह ताला मैं उनके साथ बैठने को तैयार हूँ। बच्चे हैं मेरा भविष्य है वो आगे का, क्यों नहीं बैठेंगे उनके साथ। क्या प्रॉब्लम बैठने में? हमने जब गलत नहीं किया है, जितनी बातें आपके माध्यम से कह रहा हूँ उनको मैं पूरा पेपर दिखा दूंगा। सब बच्चे टैलेंटेड हैं, कोई दिक्कत नहीं मुझे। जब चाहे तब बैठ सकते हैं मेरे साथ लोग। तो उनकी मांग रखने का उनको अधिकार, मतलब वो चाहे तो आपसे बात करके अपनी मांग, अधिकार है, मुझसे कभी भी मिल सकते। मैं बाकी काम छोड़ दूंगा, उनके साथ बैठ के बात करूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है। मसला क्यों रहेगा मुझे? हक की आवाज तो हमेशा हमने बुलंद किया है, अपने शहर को लेकर, अपने कौम और मिल्लत को लेकर, अपने हिंदुस्तान को लेकर। तो वो अगर करते हैं तो गलत क्या है? इसके कोई गलत नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जो प्ले ग्राउंड है उसी के ऊपर हमारी चर्चा थी, और प्ले ग्राउंड के लिए शमीम खान जी से एक पूरी चर्चा हुई है। जो बार बार नाम आता था पाम रिवेरिया के अंदर रिजर्वेशन है, ऐसा है वैसा है, खुलकर इन्होंने जवाब दिया है उसके ऊपर। साफ तौर पे इन्होंने कहा कि अगर कोई एक जिम्मेदार आता है, जिम्मेदार नागरिक हो, आम जनता या मैं कहूँ उसको नॉलेज है, वो आके चाहे तो डॉक्यूमेंट देख सकता है। इन्होंने मना नहीं किया है कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, मैं नहीं दिखाऊंगा, ये सब क्यों अब तो हमने बोल दिया, ऐसा कुछ बातें नहीं थी। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो नागरिक कोई भी हो, जिम्मेदार नागरिक आए, उसको हर एक पेपर दिखाने के लिए तैयार है। अगर चर्चा करना है, जो नौजवान युवक है जो क्रिकेट को लेकर, जो टेनिस क्रिकेट को लेकर, प्ले ग्राउंड को लेकर मांग कर रहे हैं, इनसे बात कर सकते हैं, इनसे आके चर्चा कर सकते हैं। अगर उनको कुछ चाहिए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखना है, उसके लिए ये तैयार है। मतलब कहीं ना कहीं हर एक मुद्दे को लेकर प्ले ग्राउंड के ये सक्षम बैठे हैं, ये तैयार बैठे हैं कि कोई भी आकर इनसे चाहे तो वो जुड़ सकता है, बात कर सकता है। तो शमीम भाई, मैं भी ये सोचूं ना कि जो भी होगा रिजर्वेशन पे वो पक्का एकदम बना के मिलेगा ऑन पेपर, ऑन डॉक्यूमेंट। कहीं ऐसा ना हो जाए कि फिर वही कि मुझे लोग कहे कि अरे नीलेश भाई आप तो शमीम भाई के साथ ये थे, आपने बातें की तो, लेकिन देखिए हमको मिल रहा नहीं है। बोलिए ना। कब से जानते मुझे? समय हो गया है काफी, मतलब साल कुछ ऐसा बता सकते हैं? लगभग अगर मैं बात करूं तो सर 4-5 साल हो गए। हाँ, मैं बिल्डर भी हूँ। बात राजनीतिक छोड़ दीजिए आप, यहाँ बात राजनीतिक नहीं है। मैं एक कंस्ट्रक्शन से बिल्कुल। आप मेरे साथ बैठे हैं, जो बात करना उसको देते अच्छी बात करना, वो एक ही है, चाहे भगवान है चाहे अल्लाह है। आपको किसी आदमी ने आज तक कहा कि शमीम खान ने किसी के साथ में कोई चीटिंग क्या 5 पैसे? अगर किया हो आप बता दीजिए कैमरे के माध्यम से कि हाँ मुझे आपकी कंप्लेंट आई, मैंने किसी का फ्लैट खा लिया हो, किसी के पैसे रख लिया हो, किसी को कोई तकलीफ दिया हो, बिजनेस की बात कर रहा हूं। आपने कुछ सुना इसका? नहीं, ये बात तो नहीं सुना, लेकिन शायद मैं पूछूं या नहीं पूछूं, लोग मतलब जैसे जो चर्चाएं हैं उसी के ऊपर मैं बात कर रहा हूं कि नीरज भाई, चर्चा एक अलग सब्जेक्ट। हाँ, बरोबर ना? हाँ। इस वक्त हम लोग बैठे 1-to-1 में, मैं और आप। अगर मेरे किरदार पे कहीं पे दाग लगा हुआ हो कि मैंने किसी के साथ साराना किसी का खाया है, किसी के साथ गलत किया है, बिजनेस को लेकर किसी के जेब से पैसा निकाल के फ्लैट नहीं दिया है, ऐसी तो अगर मैं ऐसा बिल्डर्स होता शहर में तो शायद ये कंप्लेंट तो आती है आपके पास। आप ये अच्छे बड़े शाफी हैं, जनता जनार्दन के आप चीफ एडिटर, आपको आती थी बात।
नहीं मैं अगर आई हो हाँ तो आप कह दीजिए कि हाँ शमीम भाई आई है, मैं उसको एक्सेप्ट करूँ, पूछूंगा आपसे भाई अगर आई है तो हमको उनसे मिला दीजिए, और अगर नहीं आई है तो आप कह दीजिए भाई नहीं नहीं नहीं, वो बातें तो मुझे अभी तक किसी ने नहीं कहा कि कोई फ्लैट ले लिया या किसी को बेच दिए या पैसा खा लिए, इस तरीके से चर्चा नहीं आई। लेकिन एक तो मैं अभी आपसे कहना चाहता हूँ कि फिर आपने जो सवाल मुझे किया कि क्या हमने आपके साथ बात किया तो फर्क नहीं आएगा, तो नीलेश भाई मैं आपकी बात का जवाब दे दूं कि वही बात फिर मैं कहना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला अगर मैं धोखा उस रब को दूंगा तो आप सबको धोखा दूंगा। और मैं एक मुसलमान हूं, मैं कलमा वो हूं, मुझे सबसे पहले अपनी आखिरत देखना है। इस दुनिया में ना ये पैसा यहीं रह जाएगा, ये पाम रिवेरिया यहीं रह जाएगा, दौलत यहीं रह जाएगी, लेकिन वहां जाने के बाद हिसाब किताब अकेला देना पड़ता है। कोई पार्टनर नहीं आता, कोई बेटा नहीं आता, कोई बाप नहीं आता, कोई भाई नहीं आता। तो मुझे ये समझ के बात करना है कि मैं जो बात कर रहा हूं इसमें मेरे अमाल का भी सवाल है। तो मैं अपने अमाल को गड्ढे में नहीं डाल सकता पैसे के लिए। अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, अब तक मेरी मेहनत से मजदूरी से मैंने बहुत कुछ अपने आप को स्ट्रगल किया है, तो मुझे उस पैसे की जरूरत नहीं है जिस पैसे में कहीं पे किसी की हाय बदवा है। मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए। तो जैसे कि आपने सुना कि साफ तौर पे शमीम भाई का जो विचार थी प्लेग्राउंड को लेकर इन्होंने अपनी विचार को रखा है। इन्होंने साफ तौर पे इशारा भी किया था कि एक इतना भी इंच जो है वो कहीं भी किधर भी जो मैंने बातें कही है उतना ही मिलेगा, इतना इंच भी जो है वो हेर फेर नहीं होगा। साफ तौर पे इन्होंने अपनी बात रखी। अभी देखना है कि कल जो है पैदल मार्च निकलने वाला है प्लेग्राउंड को लेकर। उनसे भी हमने जब पूछा तो कहे कि बेशक उन लड़कों के साथ है, ये खाली पाम रिवेरिया की रिजर्वेशन की बात नहीं, जो भी अन्य प्लेग्राउंड के लिए रिजर्वेशन मिला है उसके लिए वो लड़ाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये उनके साथ में है। तो आने वाले जो 5 तारीख कल है उसमें पैदल मार्च निकलेगा। उनसे जो क्रिकेटर है उनसे हम बात करेंगे इस विषय में कि भाई इस तरीके से तो प्लेग्राउंड मिला है, अब उनका क्या इसके ऊपर विचार आता है। शमीम खान के विचार आपने सुना, जो साफ तौर पे मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने साफ तौर पे अपना जो बात है क्लियर कर दिया है सारे विषय को लेकर कि भाई प्लेग्राउंड कैसे मिलने वाला है, कब मिला। एक सवाल मेरा होगा, ये उद्घाटन मतलब कब इसका जो है शुभारंभ होगा? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द होगा। मेरे हिसाब से महाराष्ट्र के डीसीएम श्री एकनाथ शिंदे साहब, डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब, हमारे खासदार साहब और अजिंक्य नायक साहब और आयुष साहब और भी जो शहर के बड़े जिम्मेदार लोग हैं, सब मिल करके इसको पूरा करेंगे इंशाल्लाह। इसका उद्घाटन भी करेंगे और अच्छे से करेंगे, अच्छी प्लानिंग के साथ होगा ये चीज इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ कि एक शहर के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। आज लोगों को लगेगा ये चीज, लेकिन जब बन के कंप्लीट हो जाएगा तो ये एक चीज इतिहास में लिखा जाएगा, काम इसका और वक्त इसका इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा अल्लाह ने चाहा तो। तो आपने सुना कि आखिरी जो इन्होंने ये कहा कि ये जो काम होगा वो कहीं ना कहीं इतिहास में लिखा जाएगा। तो हम भी समय देख रहे हैं, वो चीज मतलब उनको हम देख रहे हैं कि ऐसा कुछ मिले उमरा को जो इतिहास में लिखा जाए। और कहीं ना कहीं अगर वो इतिहास में लिखा जाएगा तो कहीं ना कहीं मैं चाहता हूं कि शमीम भाई अगर इतिहास में लिखा गया वो नाम तो फिर तो आपका ओहदा और बढ़ जाएगा। मुझे ओहदा नहीं चाहिए, मुझे लोगों की दुआएं चाहिए। और मैं समझता हूं कि मैं सबसे बड़ी चीज ये होती है दुनिया में इंसान के लिए कि एक इज्जत, एक रिस्पेक्ट, वकार, शोहरत और समाज उसको अच्छी निगाह से देखे। तो मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ किया है, हमारे वालिदैन की दुआओं से और आप तमाम लोगों की दुआओं से मैं सेहतियाब भी हूँ। तो ओहदा के लिए मैं काम नहीं करता, मैं काम सिर्फ करता हूँ दुआओं के लिए। तो चाहे मेरा बिजनेस भी हो, चाहे मेरी राजनीति हो, राजनीति में ओहदे के लिए नहीं करता नीलेश भाई, आप पे भी क्लियर कर दूँ मैं राजनीति भी करता हूँ आपकी खिदमत करने, आप मतलब आवाम की खिदमत करने के लिए करता हूँ मैं। और मेरा मकसद दूसरा नहीं होता है। ठीक है, कुछ हमारे भी लोग होते हैं जो हमसे उनका इत्तेफाक नहीं होगा, शायद आज नहीं कल तो समझेंगे अपने भाई को, मैं भी उनका भाई हूँ, उनका दोस्त हूँ, उनका
आज नहीं कल तो जो नहीं समझ पा रहे हैं वो समझेंगे, नहीं भाई ये आदमी गलत नहीं हो सकता, इसके जेब में गलत पैसा जा नहीं सकता, इसको अब सबसे पहले अपने कौम और अपने शहर की फिक्र, उसके बाद आगे आगे की जो सोचेगा। मुझे कोई पोस्ट पोजीशन की जरूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैं अल्लाह ताला मुझे इस तरीके से मेरा खात्मा करे, मेरे ईमान का खात्मा करे, मेरे जो काम है अच्छे कामों से मेरा खात्मा करे। मैं अल्लाह से ही दुआ करता हूँ, नहीं तो अल्लाह ने अगर मुझे चाहे इस बिजनेस पे चाहे उस कुर्सी पे बिठाया है, यानी जो मैं राजनीति करता हूँ, तो मुझे सबका हिसाब किताब देना पड़ेगा। तो जैसे कि आपने सुना शमीम खान जी को, आने वाले समय में जो है उस वक्त का हम इंतजार करेंगे कि जो मुंब्रा का जो एक नाम रोशन हो, और जो है एक उन्होंने जैसे कहा कि मुंब्रा को एक ऐतिहासिक तौर पे देखा जाएगा, उस पल का भी हम इंतजार करेंगे। तो मैं नीरज कनुजा आपके सामने हाजिर होऊंगा। देखते रहिए हमारा चैनल जनता जनार्दन टाइम्स। धन्यवाद।